बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे साथ जुड़ती है तो उसका हमारी किस्मत के साथ गहरा संबंध जरूर होता है या संबंध बन जाता है। दुनिया में कोई भी चीज आपके जीवन में आएगी, वो चीज आपके किस्मत पर, आपकी जिंदगी पर असर जरूर डालेगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब घर में कोई बच्चा होता है, किसी माता पिता को जब संतान की प्राप्ति होती है, तो क्या उसके आने का प्रभाव माता पिता के ग्रहों पर पड़ता है? क्या बच्चे के ग्रह माता पिता के ग्रहों को प्रभावित करते हैं? इसकी पड़ताल करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर या माता पिता के जीवन पर असर पड़ता है क्या? देखिए, एक बात तो हम सब जानते होंगे कि किसी भी बच्चे का जन्म माता पिता के भाग्य से ही होता है और हर बच्चे के ग्रह माता पिता के ग्रहों से जुड़े होते हैं। ऐसा आदरणीय के.एन. राव ने एक शोध में प्रमाणित किया था कि जो बच्चे का शनि और बृहस्पति है, वो माता पिता के शनि और बृहस्पति से उनके पंचम या नवम भाव से कनेक्ट होगा उनके जन्म के समय। इसीलिए ज्योतिष में जेनेटिक्स को भी आप जान सकते हैं, डीएनए को भी आप जान सकते हैं। हर बच्चे के ग्रह माता पिता के ग्रहों से जुड़े होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह भी माता पिता पर असर डालते हैं। कभी कभी किसी बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेते ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि इस बच्चे का जन्म हुआ, पिताजी को नौकरी मिल गई। बच्चे का जन्म हुआ, पिताजी मंत्री बन गए। तो कई बार बच्चों का भाग्य इतना प्रबल होता है, इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वो माता पिता के भाग्य को पूरी तरह से बदल देता है। बच्चे के अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। बच्चे की कुंडली के जो अलग अलग ग्रह हैं, वो माता पिता पर अलग अलग तरीके से असर डालते हैं। ठीक है ना? जैसे बच्चे का सूर्य अलग असर डालेगा, बच्चे का चंद्रमा अलग असर डालेगा, बच्चे का राहु अलग असर डालेगा, लेकिन बच्चे के जो ग्रह होंगे वो माता पिता के जीवन पर अलग अलग तरीके से गहरा प्रभाव पैदा करेंगे। अब जानते हैं बच्चे के चंद्रमा के बारे में। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बच्चे के जो ग्रह होते हैं उनका अलग अलग इफेक्ट माता पिता के ऊपर पड़ता है। अब अगर हम बच्चे के चंद्रमा की बात करें तो किसी भी बच्चे का चंद्रमा सीधे तौर से माता से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी बच्चे का चंद्रमा उसकी माता के बारे में बताता है, माता के साथ संबंधों के बारे में बताता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो शुरुआत में बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। जन्म से लेके 12 साल तक बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा और इसके अलावा माता का स्वास्थ्य भी खराब होता चला जाएगा। साथ ही साथ अगर बच्चे का चंद्रमा गड़बड़ हो तो बच्चे का संबंध माता के साथ अच्छा नहीं रहता। यानी अगर किसी व्यक्ति के माता के बारे में जानना है, किसी बच्चे की माता के बारे में जानना है, तो आप उसके चंद्रमा को देखें और उसके लिए उपाय करें। क्या उपाय करेंगे? अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत का मतलब ये नहीं है कि शाम को खीर पूड़ी खा रहे हैं। पूर्णिमा का मतलब ये है कि दिन भर लिक्विड आहार लेकर के, जलीय आहार लेकर के उपवास रखें
और रात को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल दें। बच्चे की माता को रोज रात में चंद्रमा के सामने ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। बच्चे को और उसकी मां को दोनों को गले में चांदी का चंद्रमा किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को या पूर्णिमा को धारण करना चाहिए। इससे बच्चे का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और माता का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके लिए अगर उसकी मां पूजा करे, मां प्रार्थना करे, तो बच्चे को बहुत जल्दी फायदा होता है। ऐसा अक्सर देखिएगा। उसका कारण ये होता है कि किसी भी बच्चे के जन्म से लेके 12 साल तक बच्चे के ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है। इसलिए बचपन में अगर उसकी मां उसके लिए प्रार्थना करे, मां उसके लिए पूजा करे, मां उसके लिए उपासना करे, तो बच्चा जल्दी बेहतर हो जाता है। और अगर बच्चे का चंद्रमा खराब हो और माता का आशीर्वाद बच्चे को मिलता रहे, तो बच्चे को चंद्रमा की वजह से जीवन में सामान्यतः दिक्कतें नहीं होंगी।